क्वेश्चन आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 21 बड़ा ही धमाकेदार तरीके से हम लोग चलते हैं। बताइए 20 में कितना सही हुआ, 20 में कितना सही हुआ बताइएगा। इसका टेस्ट भी डाला जा चुका है, आप टेस्ट डाल के भी सॉल्यूशन कर सकते हैं या सॉल्यूशन करके भी बाद में टेस्ट दे लीजिए, तो भी आपका एक ताबड़तोड़ तरीके से रिवीजन हो जाएगा। हम लोग सोचते हैं यार बनाया हुआ मैथ को क्या बनाना है, लेकिन मैंने बनाए हुए मैथ को बहुत बनाया है, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, बढ़े चलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बहादुरों, बढ़े चलिए तूफानी अंदाज में। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों का 16 सही हुआ है, कुछ बच्चों का 15 सही हुआ है, कोई बच्चा का 18 सही हुआ है। चलिए बढ़िया है, 100%। एक बार दहाड़ते हुए सभी लाडलों को एक बार जम के शेयर कर दीजिए। जो बच्चे लाइक नहीं किए हैं लाइक कर लीजिए, अपना हाजिरी बना लीजिए, ताकि पूरे जोश जुनून के साथ हम लोग 25 मैथ को धुआंधार तरीके से हल कर सके। देखिएगा सुपर फास्ट चलूंगा। कर क्या रहा है, क्या होना चाहिए। आपको नहीं लग रहा है कि कुछ घट रहा है? क्या घट रहा है? 21 घट रहा है। यहाँ पे नहीं लग रहा है कि 19 घट रहा है। यहाँ पे नहीं लगा कि 17 घटा, तो यहाँ पे 15 घटेगा। 54 में से 15 घटेगा, 39 होगा। ऑप्शन नंबर दूसरा। सारे बच्चे 39 लाए हैं, चालाक हो चुके हैं सब। आ जाओ मेरे बहादुरों, क्वेश्चन नंबर 22 आ जाओ। कथन निष्कर्ष, सभी इंजीनियर स्नातक है। जितने भी इंजीनियर है बाबू, सभी इंजीनियर स्नातक हैं। सभी वाला तो डायग्राम ऐसा ही बनेगा। अब ऐसा वाला क्वेश्चन तो आपसे छूटता ही नहीं होगा। सभी इंजीनियर स्नातक है, सभी स्नातक सफल है। सभी स्नातक क्या है? सफल है। सभी इंजीनियर स्नातक, सभी स्नातक सफल। अब आइए हम लोग निष्कर्ष पे आते हैं। करा सभी सफल स्नातक हैं, तो सभी स्नातक सफल है, सभी सफल स्नातक नहीं होगा। देख लीजिए, सभी स्नातक सफल है तो कुछ सफल स्नातक हो सकता है, सभी सफल स्नातक नहीं होगा, तो पहला गलत हो गया। सभी इंजीनियर सफल है तो ये हो जाएगा। सभी इंजीनियर सफल है, ये कैसे हो जाएगा? क्योंकि सभी इंजीनियर स्नातक है और सब स्नातक सफल है, तो सब इंजीनियर सफल के अंतर्गत आ गया। यानी हम कह सकते हैं इजी वे में यदि देखा जाए तो ये दूसरा सही हो जाएगा। दूसरा सही यानी केवल दो निष्कर्ष अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर 2। मजा आ गया? कोई दिक्कत परेशानी है किसी को? नहीं है तो रौंदते हुए आगे बढ़िए। आ जाइए मेरे लाडलों, क्वेश्चन नंबर 23। दिए गए विकल्पों से तितली का संबंध कीट से है, तो ऑप्शन देखिए। कृंतक चूहा, नहीं चूहा कृंतक हो सकता था, कृंतक चूहा नहीं होगा। शुतुरमुर्ग पक्षी, हाँ यही होना चाहिए। जैसे तितली कीट वर्ग में आ रहा है तो शुतुरमुर्ग पक्षी वर्ग में आ रहा है। फर्नीचर कुर्सी के वर्ग में नहीं आ रहा है, कुर्सी फर्नीचर के वर्ग में आ रहा है। स्तनपाई आदमी के वर्ग में नहीं रहा, आदमी स्तनपाई के वर्ग में आ रहा है। ये क्वेश्चन मैं पहले भी बता चुका हूं। तो यहाँ पे हम सभी का होना चाहिए शुतुरमुर्ग पक्षी। क्या होना चाहिए मेरे शेर बहादुरों? शुतुरमुर्ग पक्षी, शुतुरमुर्ग पक्षी। देख रहे हैं आप? तो देख लीजिए मजे से। आंसर मारने पर फोकस करिएगा कि जैसे यहाँ पे जीव है, इधर उसका वर्ग है, तितली कीट के अंतर्गत आ रहा है, तो इधर जीव इधर वर्ग होना चाहिए। जबकि कृंतक चूहा, चूहा कृंतक वर्ग के अंतर्गत आता है, कुर्सी फर्नीचर के अंतर्गत आएगा, आदमी स्तनपाई रहता तो सही रहता। तो ये तीनों गलत हो गए। हाँ शुतुरमुर्ग पक्षी वर्ग में आता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। लगेगा कि सब सही है लेकिन फंस जाओगे। कहता दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो उसमें प्रश्न चिह्न को बदल सकता है। लो दिल्ली तो नहीं है यहाँ पे पैटर्न, पैटर्न ही नहीं दिया हुआ है। अगला में तो अगला क्वेश्चन आ गया, तो क्या है यहाँ पे? क्या नंबर क्वेश्चन है बाबू? 4। ये तीसरा ना है जी? कितना है? रीजनिंग में 4 नंबर, ई वाला है ऐसे करके जो बना हुआ। हाँ मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। 30 42 56 है, 30 है बाबू, 42 है, 56 है, फिर आगे है 20 30 वाट, 20 है, 30 है, वाट है, फिर है 12 14 16।
तो देख लीजिए आप क्या है, क्या होना चाहिए, देख लीजिए यहाँ पे होना क्या चाहिए। जो देखिए वाट के जगह पे क्या होना चाहिए, बाकी ऑप्शन सब सही है। वाट के जगह पर मेरे सारे शेर बहादुर बताएंगे क्या होना चाहिए, तो बोले सर कुछ नहीं होना चाहिए। देख लीजिए सिंपल सी बात है। देखिए ये दोनों का अंतर 10 है ना, 2 और जोड़ दीजिए 12 हो गया। ये दोनों का अंतर 12 है ना, 2 और जोड़ दीजिए 14 हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखें ताकि इसमें 2 जोड़ने के बाद 16 आ जाए। तो 2 जोड़ने के बाद 16 कब आएगा, जब घटा के 14 आएगा। तो ये 42 में कितना घटाएं कि 56 में कितना घटाएं कि 14, तो 42, क्योंकि 56 में से 42 घटेगा बाबू 14, और 14 2 16 यहाँ पे हो ही रहा है। यानी हम सभी का आंसर 42 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर तीसरा। यहाँ पे हम सभी का आंसर 42 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर तीसरा। बड़े चले। अरे क्वेश्चन गायब है तो आ जाएगा मेरे बहादुर। खिलाड़ी निशानेबाज तैराक को कैसे आप सजाइएगा। बोलिए सर ये तो कन्फर्म है कि दोनों खिलाड़ी हैं, निशानेबाज अलग है तैराक अलग है, लेकिन दोनों खिलाड़ी है, तो हमें लग रहा है इसका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे तूफानों तूफानी अंदाज में। क्वेश्चन नंबर 26 को लपेट ही लो। क्या रहा है, विकल्पों में अगला शब्द ढूंढिए, वो भी कैसे, जो स्क्रैम्बल गेम में, स्क्रैम्बल गेम के मतलब हुआ कि जो कोड है उसका अक्षर लिखिए, अधिक अंक देगा, मतलब एक अक्षर के अंग्रेजी वर्णमाला में इसकी स्थिति संख्या है। तो देखिए इसका 1 है, 1 और 20 21 हो जाएगा। ये 2 1 और 20, तो देखिए पहला ए है, फिर एटी है, फिर बी ए टी है, बाट है, तो इसका मान 1 हो रहा है, इसका 21 हो रहा है और इसका 23 हो रहा है। अब अगला हम क्या लें ऑप्शन से जिसका मान अधिकतम हो, अगला हम क्या ले ऑप्शन से जिसका मान अधिकतम हो, जिसका मान अधिकतम हो, जिसका मान अधिकतम हो, अधिकतम हो। तो बोलिए कि सर जी बी ए टी और बी ए टी तो सब में है बी ए टी। अब बी ए टी के बाद वही ना लीजिएगा, बड़ा वाला कोई लीजिएगा तभी तो बी ए टी के बाद एच है, ई है, यहाँ आई है, तो एस का सबसे ज्यादा होता है, तो यही वाला लेने में फायदा है। एस के सब में बी ए टी तो कम से कम सब में है, तो तेज तो सब में होगा। उसके अलावा कोई कोड रखिएगा तो सबसे बड़ा एस है, सबसे ज्यादा कोड एस का है, तो निश्चित इसी का मान ज्यादा आएगा। आप देख लीजिए तेज तो इसी का हो गया, तेज तो इसी का हो गया, प्लस 19 मिला के 42 आ गया। और किसी को आप जोड़ लीजिए, इससे ज्यादा नहीं आएगा। तो जिसका अधिकतम हो वो लिखना है, जिसका अधिकतम हो वो लिखना है, जोड़ के जिसका अधिकतम हो वो लिखना है। समझ रहे हैं ना, बिल्कुल समझिएगा, बस रेगुलर बने रहिए। यहाँ पे आ जाइए मेरे लाडलो मेरे बहादुरों। एक निश्चित कूट भाषा में फ्रैग्रेंस को कुछ लिखा गया है, कुछ नहीं किया है, एक बढ़ा दिया गया है और नीचे एक ऊपर एक घटा दिया गया है और फिर अल्टरनेट एक बढ़ा दिया गया है, फिर एक घटाया एक बढ़ाया, एक घटाया एक बढ़ाया। तो यहाँ पर भी आप एक घटाया एक बढ़ाया, ई से एक घटाएंगे डी होगा, एक्स में एक जोड़ेंगे बाई होगा, सी से एक घटाएंगे बी होगा, ई में एक जोड़ेंगे एफ होगा, एल से एक घटाएंगे के होगा, एल में एक बढ़ाएंगे एम होगा, ई से एक घटाएंगे डी होगा, एन में एक जोड़ेंगे ओ होगा, एक घटाएंगे। यही पहले ऑप्शन तो हो रहा है, आप देख लो बढ़िया से, पहला ऑप्शन ही हो रहा है। अब बढ़िया से देखो पहला ऑप्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है तो फिर और चेक करो। आगे बढ़ते हैं मेरे बहादुरों। यहाँ पे थोड़ा सा चालाकी आपको बरतना पड़ेगा। सी का अर्थ घन होता है, मतलब क्यूब, तो सी तो यहाँ पर है तो यानी पूरे पर क्यूब हो जाएगा। उसके बाद देखिए ए का अर्थ प्लस होता है, ए जहाँ पर भी है प्लस 2। बी का अर्थ माइनस होता है, -2 -2 -2। तो यहाँ पे देखो क्या खेला है, यहाँ पे हो गया 3 + 6, मतलब आप कह सकते हो 9 गुना, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 3, तो 9 3 27, आई बटा है, बटा मतलब बटा। यहाँ पे 6 में से 4 घट गया 2, आई ए मतलब क्या होता है, ए का अर्थ प्लस है, प्लस। 3 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा 1, तो 2 1 3 हो गया। आई पूरे पर पावर बाहर में सी है तो क्यूब, क्योंकि सी का मतलब घन होता है। अब देख लो 3 से 3 कट गया, 9 के क्यूब, 9 के क्यूब कितना होता है ये आप जानिए, क्योंकि घन आपको मैंने बोला है कि कम से कम 25 तक घन याद रहना चाहिए। सारे बच्चे 729 ला रहे हैं तो 729 ही आंसर होगा। आगे बढ़ जाओ मेरे बहादुरों। रौंदते हुए एक एक प्रश्नों को दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस विकल्प का चयन करें जो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करता है। पहला दूसरा में यही है कि बस फिगर उलट पुलट। तीसरा में फिर ये उल्टा है ये वाला, लेकिन एक नया भी आ गया है। चौथा में फिर
आगे पीछे हो गया। पांचवा में फिर आगे पीछे होगा, जैसे कि ये त्रिभुज इधर रहेगा, ये इधर जाएगा, लेकिन कोई एक नया हो जाएगा। तो तीर देखिए, जैसे ये वाला जो समकोण है इधर आ जाएगा, तीर तो ऐसे ही रहेगा, और ये वाला जो त्रिभुज इधर, लेकिन इसके अलावा कोई और एक नया आएगा। तो आप देखिए कौन होगा। तीर तो नीचे की ही है, मेरे ख्याल से तो ये होगा ऑप्शन नंबर पहला, क्योंकि आप सबको देख रहे हैं तो ज़्यादा उटपटांग किया है। उल्टेगा, जैसे ये जो समकोण टाइप का त्रिभुज है इधर आ गया, ये सीधा वाला त्रिभुज उधर चला गया। तीर तो जैसे इसमें है, इसमें है, इसमें सेम ही है, तो वो इसमें है, बाकी सब में तीर आगे पीछे ऊपर नीचे हो गया है। तो ये गड़बड़ वाली बात है। तो ये सब नहीं हो पाएगा। सीधा तरीका से हमारा ऑप्शन नंबर पहला हो रहा है। ऑप्शन नंबर पहला हो रहा है, तो आगे बढ़ जाइए मेरे लाडलों, मेरे बहादुरों, देख लीजिए, बड़ा मजा आएगा। निम्नलिखित कूट भाषा में कुछ लिखा है। लिखा क्या है? कुछ नहीं। आर से क्यू हुआ, एक घट गया। ए से डी हुआ, एक घट गया, एक घट गया, फिर एक घट गया, एक एक घटते जा रहा है। तो आपको भी एक एक घटा के आपको आंसर सेटल कर देना है। मुझे लगता है आप सेटल कर दीजिएगा। पानी पिलाओ विकास, बड़े चलें, बड़े चलिए मेरे शेर बहादुरों, बड़े चलिए तूफानी अंदाज में, दहाड़ते हुए बड़े चलिए सारे बच्चे। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 31। बेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड बॉक्स है, ग्लास टम्बलर है, लकड़ी का स्टूल है। ये तीनों अलग अलग नहीं हो रहा। कार्डबोर्ड बॉक्स अलग हो जाएगा, ग्लास टम्बलर अलग हो जाएगा, मतलब शीशा वाला, और लकड़ी का स्टूल अलग हो जाएगा। ये तीनों चीज अलग अलग चीज है, अलग अलग वस्तु है, एक दूसरे में कोई संबंध नहीं है। यहाँ पे आ जाइए, बड़ा आनंदित करने लायक क्वेश्चन है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार है जैसे पहला पद दूसरे से। तो किताब का बाप लेखक होता है, मतलब किताब को लिखने वाला, किताब का मालिक लेखक आप कह सकते हैं। तो फिल्म को कौन, मतलब कि किसके गाइडलाइन में? तो निर्देशन, फिल्म निर्देशक, फिल्म निर्देशक, फिल्म निर्देशक, फिल्म निर्देशक। बड़े चलो मेरे बहादुरों, तूफानी अंदाज में बड़े चलो, बड़ा मजा, बड़ा आनंद आएगा। देख लो, निम्नलिखित में कौन इंसुनिएशन का दर्पण प्रतिबिंब है? निम्नलिखित में से कौन? तो दर्पण प्रतिबिंब तो आप जानते ही हैं। मान लिया आई है, एन है, फिर एस है, फिर आई है, फिर एन है, फिर यू है, फिर ए है, फिर टी आई ओ एन है। ठीक है, इसका दर्पण प्रतिबिंब हम सभी को निकालना है। तो देख लीजिए, हम सभी जानते हैं एन है, तो इधर एन उल्टा टाइप के बन जाएगा, है ना, इस प्रकार के ऐसे बन जाएगा। इस प्रकार का एन बन जाएगा। अब एन तो सब में है, फिर ओ है तो ओ रहेगा, आई तो आई भी है, उसके बाद टी है, तो यहाँ पर टी आई है, जबकि आई के बाद टी होना चाहिए। तो आई टी सब में है। तो बाद ए है, यू है, यू के बाद एन है, तो एन है, यहाँ टी है, ये है, तो ये दोनों छट जाएगा। तो यू के बाद एन है, एन के बाद आई है, आई के बाद एस है, एस के बाद एन है, फिर आई है। तो आप गौर से मिलाइए तो दूसरा मिल जाएगा। आप दूसरा बी मिलाने का प्रयास करिए, देखिए मिल रहा है। बढ़ते चलिए दहाड़ते हुए मेरे सभी शेर बहादुर। अभी तो मजा आना बाकी है, अभी तो मेन क्वेश्चन बाकी है। देखिए 34 कहता कुछ कार्य, क्या कह रहा है? पहले क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए, आप क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िए। नीचे दिए गए कथन ए बी सी है, ए है, बी है और सी है। इसमें 3 सेटों में, मतलब हर कथन में 3-3 को कथन दिया गया है। उन समुच्चयों को चुनिए जिसमें, देखिए क्या बोल रहा है, उन समुच्चयों को चुनिए जिसमें तीसरा कथन पहले 2 कथनों का तार्किक निष्कर्ष है। तीसरा कथन पहले 2 कथनों का निष्कर्ष निकल रहा है, जो चुनिए। तो पहले ए के बारे में, ए का डायग्राम बनाइए। कहता कुछ कारें सुजुकी है, कुछ कारें क्या है? सुजुकी है। अच्छा, सभी सुजुकी MPVS है, सभी सुजुकी MPVS है। अब तीसरा कह रहा है कि कुछ कारें MPVS है, तो सही बात है, कुछ कारें सुजुकी है, सभी सुजुकी MPVS है, तो कुछ कारें MPVS है, सही होगा। यहाँ यही निकालना है। जैसे ये दोनों हो गया ना, ये दोनों जो है ये क्या है? कथन है। और तीसरा निष्कर्ष है कि नहीं ये साबित करना है। तो पहला ए में तो हो गया कि दोनों कथन का निष्कर्ष हो रहा है। तीसरा चलिए अब बी में देखते हैं, बी चेक करते हैं।
तो बी चेक करेंगे तो देखे पढ़िए, बी में कह रहा है कि सभी पुरुष इंसान हैं, मतलब जितने भी पुरुष हैं वो सभी क्या है, इंसान हैं। सभी पुरुष इंसान है, कोई मानव लाल नहीं है, वही इंसान या मानव अलग हो गया, नहीं है, लाल अलग हो गया। अब कोई आदमी लाल नहीं है तो निश्चित है पुरुष को ही आदमी बोलते हैं, तो कोई पुरुष इंसान नहीं है। जब इंसान या मानव ही लाल नहीं है तो कोई आदमी भी लाल नहीं है, यानी ये भी सही हो गया। कोई आदमी लाल नहीं है तो ये भी सही हो गया, तो ये भी सही है। अब आइए सी में देखते हैं। सी में कहता है कि हर आदमी अपनी पत्नी से प्यार करता है। हर आदमी पत्नी से प्यार करता है, मतलब सभी आदमी पत्नी से प्यार करता है, आप ऐसे कह सकते। जितना भी आदमी है वो अपने पत्नी से प्यार करता है, पत्नी से प्यार। हर आदमी पत्नी से प्यार करता है, मतलब सभी आदमी पत्नी से प्यार करता है। इसका कहना सभी पत्नियां सुंदर हैं। अब उसके बाद कह रहा है कि सभी पत्नियां सुंदर हैं। अब निष्कर्ष, ये तो कथन, ये दोनों तो कथन ना हो गया, हर आदमी पत्नी से प्यार करता है, ये पहला कथन, और दूसरा हो गया कि सभी पत्नियां सुंदर हैं। किसी सुंदरी का कोई पति नहीं होगा। लीजिए, जब बोल रहा है कि सभी पत्नियां सुंदर है तो किसी सुंदरी का कोई पति नहीं होगा, ये तो बिल्कुल गलत निष्कर्ष हो गया। तो ये जो है गलत निष्कर्ष हो गया। तो यहाँ क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि नीचे दिए गए कथन ए बी सी के 3 सेट दिया गया है, तीनों में, तो उस समुच्चय को चुनिए जिसमें पहले 2 कथन का तीसरा जो है निष्कर्ष है। तो ये किस में लागू हो रहा है, ए और बी में, ओनली ए और बी में, ओनली ए और बी में, ओनली ए और बी। तो ए और बी केवल ऑप्शन नंबर तीसरा, ए और बी केवल ऑप्शन नंबर तीसरा। बढ़िया से ए और बी, बढ़िया है। मेरा गलत हो गया, अब आप इतना परेशान होते रहिएगा। क्या हो गया सर, जल्दी कीजिए, भूख लग गया है। अरे भाई तब समय तो देना पड़ेगा ना, 45 क्वेश्चन कर रहे हैं और एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी चाहिए आपको। अभी तो 1 घंटा हुआ है लाइव आयला, कम से कम 1 घंटा 10-15 मिनट तो लगेगा ही। निम्नलिखित व्यवस्था में ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनमें प्रत्येक के ठीक बाद एक स्वर लेकिन पहले एक संख्या नहीं है। कहता ऐसा व्यंजन खोजिए, व्यंजन मतलब कि कॉन्सोनेंट जिसके बाद एक स्वर होना चाहिए लेकिन इधर संख्या नहीं होना चाहिए, संख्या नहीं। तो व्यंजन खोजिए। व्यंजन टी भी है, इसके बाद स्वर नहीं है, बी भी है, इसके बाद स्वर नहीं है। देख लीजिए, के है, के के बाद स्वर नहीं है, यू तो व्यंजन है ही नहीं, सब स्वर है। भी के बाद तो ऐसे ही चिन्ह है। हमको लगता है एल हो गया। देखिए एल के जस्ट बाद एक स्वर है, एल एक व्यंजन है, इसके जस्ट बाद एक स्वर है, उसके पहले संख्या है नहीं, तो यही होना चाहिए। देखिए एल एक व्यंजन है, उसके जस्ट बाद एक स्वर है, ए स्वर है, और उसके पहले संख्या नहीं है, चिन्ह है। ये बोल रहा है संख्या नहीं है, उसके पहले कुछ भी रहे लेकिन संख्या नहीं है। तो हमें लगता है ऐसा एक ही है, सिर्फ एल है जिसके जस्ट बाद एक स्वर है। आप देख लीजिए, बाकी नहीं होगा। आप बढ़िया से देख लो मेरे लाडलो, मेरे बहादुरों। 36 नंबर कहता है कि नीचे दिए गए उस अक्षर का चयन के जो श्रृंखला में प्रश्न वाट को प्रतिस्थापित करेगा। आपको नहीं लग रहा है 25 है, 22 है, ये 17 है, ये 10 है, तो क्या होना चाहिए? नहीं लग रहा है कि 3 घट गया, यहाँ पे 5 घट गया है, तो यहाँ पे 7 घट गया, तो यहाँ पे फिर 9 घट जाएगा। 3 घटा 5 घटा 7 9, तो 10 में से 9 घटेगा, एक मतलब ए होता है। तो यहाँ पे हम सभी का आंसर ए होना चाहिए। ठीक है, सुपरफास्ट तरीके से, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? नहीं है तो आगे बढ़िए, कथन पढ़िए, कथन पढ़िए। कहता उस निष्कर्ष का चयन कीजिए जो दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो कथन इतना सारा है, देखिए पहले कथन पढ़िए। MS धोनी एक लोकप्रिय क्रिकेटर है, सभी क्रिकेटर फिट और स्वस्थ हैं, तो निश्चित है MS धोनी भी फिट और स्वस्थ होगा। MS धोनी हर साल विभिन्न उत्पादों के विज्ञापन से अच्छी खासी कमाई। ये सारा चीज पर्सनल MS धोनी के बारे में चर्चा है, मैं डायग्राम कुछ नहीं बनाऊंगा, आप समझिए। MS धोनी एक लोकप्रिय क्रिकेटर है, चलो ठीक है। सभी क्रिकेटर फिट और स्वस्थ हैं, इसका मतलब MS धोनी भी फिट और स्वस्थ होंगे, क्योंकि MS धोनी एक क्रिकेटर है और सभी क्रिकेटर फिट और स्वस्थ हैं, तो MS धोनी भी स्वस्थ होंगे। MS धोनी विज्ञापन में बहुत सारे पैसे कमाते हैं, ठीक है, MS धोनी का पर्सनल है। अब आई इसका निष्कर्ष। ए निष्कर्ष कहता है सभी लोग प्रिय क्रिकेटर विज्ञापन के माध्यम से अच्छी खासी कमाई करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये बात सिर्फ MS धोनी के बारे में बोल रहा है कि MS धोनी, ये नहीं बोल रहा है। देखिए MS धोनी हर साल विभिन्न में कमाते हैं, अब सभी लोग प्रिय क्रिकेटर कमाता है कि नहीं कमाता है, उससे उसको कोई लेना देना। MS धोनी फिट और स्वस्थ ही सही होगा, क्योंकि पीछे बोल रहा था कि सभी क्रिकेटर स्वस्थ और फिट हैं। धोनी प्रसिद्ध होने के कारण केवल प्रसिद्ध उत्पादों का विज्ञापन करते हैं, ये भी आप गलत कह सकते हैं।
प्रसिद्ध होने के कारण केवल प्रसिद्ध उत्पादों की ऐसा कोई चर्चा नहीं है। जैसे जो प्रसिद्ध नहीं रहता उसका ज्यादा विज्ञापन कराया जाता है ताकि वो प्रसिद्ध हो जाए। ये बोल रहा है केवल प्रसिद्ध का विज्ञापन करते हैं, तो यहाँ पर केवल लग गया तो वो गलत ही होगा। तो हम सभी कह सकते हैं कि केवल बी अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर दूसरा। केवल बी अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर दूसरा। मैक्सिमम बच्चों का सही हुआ है मेरे लाडलो मेरे बहादुरों। गुरुत्वाकर्षण एक खोज है, क्या बोल रहा है? बा विकल्प जो तीसरे पद से उसी प्रकार समझ जैसे दूसरा पद पहले पद से। तो गुरुत्वाकर्षण एक खोज है, तो टेलीफोन क्या होगा? तो बोले सर टेलीफोन एक आविष्कार होगा। खोज और आविष्कार में क्या अंतर है ये बताइए। खोज और आविष्कार में क्या अंतर है को बताइएगा। खोज उसको कहते हैं जो पहले से दुनिया में है। जैसे भारत का आविष्कार नहीं हुआ, वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। सूर्य का आविष्कार नहीं हुआ, कोई भी ग्रह उसका आविष्कार नहीं हुआ, खोज हुआ, वो पहले से है, मानव द्वारा जो बनता है वो। लेकिन टेलीफोन का आविष्कार हुआ है, टेलीफोन बनाया गया, वो पहले से नहीं था। तो यहाँ पे आविष्कार और खोज में यही अंतर है। क्लियर है? एक नया चीज सीख लिया, आगे बढ़ते हैं तूफानी अंदाज। आगे बढ़िए मेरे बहादुरों, 39 पहुंच गए चुटकियों में। कहता है दो कथनों के बाद, तो पहले कथन देखे, सभी हिल स्टेशन में एक प्रतिध्वनि है और पी एक हिल स्टेशन है। तो पी एक प्रतिध्वनि भी है, पी जो है हिल स्टेशन है, सभी हिल स्टेशन में प्रतिध्वनि है। समझ जाइएगा, बस यही कहानी है, यही डायग्राम। पी हिल स्टेशन है, सभी हिल स्टेशन प्रतिध्वनि है। आइए निष्कर्ष, एक प्रतिध्वनि बिंदु है, पी एक प्रतिध्वनि बिंदु है, तो सही हो जाएगा। कहा कि पी हिल स्टेशन और हिल स्टेशन प्रतिध्वनि बिंदु है, तो कन्फर्म है, पहला सही। हिल स्टेशनों के अलावा अन्य जगह प्रतिध्वनि नहीं होता, ये गलत है। प्रतिध्वनि तो जैसे बड़ा सा हॉल ले लीजिए, वहां पर भी आप चिल्लाइए है तो प्रतिध्वनि होगा। ये बोल रहा है कि वहां के अलावा कहीं और नहीं होगा, तो गलत हो गया। यहां पे देख लीजिए, मजा आ गया। बा आकृति चुने जो निम्नलिखित से अलग है। आपको नहीं लग रहा है कि सब में भाग है, एक चतुर्भुज है, एक वृत्त है, एक गुना है, गुना है वृत्त है, भाग है चतुर्भुज है, गुना है वृत्त है, भाग है चतुर्भुज है। इसमें एक प्लस आ गया, देखिए इसके कारण ये डिफरेंट हो गया। क्लियर है? ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। आ जाइए मेरे बहादुरों 41। रोहित एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए कहता है, ये देखिए यहाँ पे रोहित भैया बैठे हुए हैं, एक फोटो लगा हुआ है, यहाँ पे कोई भी होंगे इस प्रकार से। तो इसके बारे में अब रोहित बताएगा, क्या बताएगा? वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र की बेटी है। अब कोई बंदा ये बोलता है मेरे पिता का इकलौता पुत्र, तो अपने बारे में बोल रहा है, आपके पिता का इकलौता पुत्र आप ही हैं, मेरे पिता का इकलौता पुत्र हम ही हैं, तो उसी की बेटी है। मतलब आप कह सकते हैं रोहित का फोटो से क्या संबंध है? रोहित पिता हो गया, रोहित उस फोटो का क्या हो गया? इसका पिता स्वयं रोहित है, अपने बेटी के बारे में ही बता रहा है। बढ़िया है, मजा आया, आनंद है तो आनंद उठा दे। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे तूफानों। कह रहा दिए गए विकल्पों से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न को प्रतिस्थापित करता है। 4 से 14 हो गया। आपको नहीं लग रहा 4 चौक 16 में से 2 गया 14, 14 चौक 56? नहीं, 56 और 4, हाँ हो रहा है। 4 चौक 16 में से 2 घट गया 14, 14 चौक 56 में से 4 जुट गया 60, 6 चौक 24 में से फिर 2 घट गया। तो ऐसा कर देता है ना, नहीं तो देखिए 4, ये हो गया 4 पर पावर 1 -0, इसको कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं 4 के स्क्वायर -2, इसको कर सकते हैं 4 के क्यूब -4, इसको कर सकते हैं 4 के पावर 4, 256 होता है, तो -8 करेंगे 248। तो निश्चित यहाँ पे हम कर सकते हैं 4 पर पावर 5 -16। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 4 के पावर 1 में 0 घटाए हैं, 4 के स्क्वायर में 2 घटाए हैं, फिर 4 के क्यूब में 2 दूनी 4 घटाए हैं, 4 के पावर 4 में 8 घटाए हैं, तो 4 के पावर 5 में 16 घटाएंगे, तो 4 के पावर 5 1024 होता है, इसमें 16 घटाइएगा तो ये 1008 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे बहादुरों? 1008 हो जाएगा, 1008 हो जाएगा, 1008 हो जाएगा, 1008 हो जाएगा।
मेरे ख्याल से आप देख लीजिए, मज़ा ही मज़ा है, आनंद ही आनंद है। तो यहाँ पे 1008 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर दूसरा होना चाहिए। बढ़ते चलिए तूफानी अंदाज में। अगला क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है, 43 नंबर। कहता है किसी कोड भाषा में बेस्ट वे टू विन को कुछ लिखा है। खैर छोड़िए, हम लोग को निकालना क्या है ये देखिए। निकालना है ऑफ द बे का, ऑफ द बे का। तो पहले ऑफ का ढूंढिए। बेस्ट वे टू विन, यहाँ ऑफ नहीं है। द बे टू हेल, यहाँ ऑफ नहीं है। आगे विन ऑफ द डे, यहाँ ऑफ है, यहाँ पर ऑफ है। उसके बाद टू सेल ऑफ हाइट, यहाँ पर भी ऑफ है। तो निश्चित है कोड भी यही दोनों में, सिर्फ सेकेंड और थर्ड सेंटेंस में। तो इसका कोड ये है, येलो से मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसका कोड ये है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, विन ऑफ द डे का कोड है NALUFU, कुछ भी है निरर्थक लिखा हुआ रहता है, इसका कोई अर्थ नहीं होता। टू सेल ऑफ नाइट का भी कुछ लिखा हुआ, हमें ऑफ का, हमें क्या करना है, ऑफ का। तो ऑफ यहां है, तो कोई कोड है जो ये दोनों में कॉमन है। तो बोले सर NA कॉमन है, LU तो कॉमन नहीं है, FU तो कॉमन नहीं है, KA तो कॉमन नहीं है, सिर्फ NA है जो कॉमन है। और कुछ है कॉमन, LI बाई LA, LUFU के नहीं है। तो निश्चित है कि इसका ऑफ का NA हो गया। अब NA इस ऑप्शन में, इस ऑप्शन, सब ऑप्शन में NA है, तो अभी आंसर नहीं मार सकते। द, अब द का क्या होगा, जो देखिए बेस्ट वे टू बीन, यहाँ द नहीं है, द यहाँ पे है। और कहीं है बीन ऑफ द डे, द यहाँ पर भी है। और कहीं है, और कहीं नहीं है। तो द यहाँ भी है और यहाँ भी है। अब इसका कोड देख लीजिए आप, और इसका कोड तो द होना चाहिए, दूसरा और तीसरा में कॉमन। देखिए तो LU है, LU कॉमन है, LA नहीं है, HU नहीं है, FA यहाँ नहीं है। यानी कि कह सकते हैं कि कौन हो जाएगा, LU कॉमन है दूसरा और तीसरा में, LU कॉमन है दूसरा और तीसरा में, यानी द का LU हो गया। अब ऑप्शन देखिए LU, तो बोले सर LU NA, इसमें LU नहीं है तो ये नहीं होगा। NALU तो ये सब में है। अब तीसरा पता लगाना है कि बे का क्या होगा, वे का, WA बाई वे का। तो देखते हैं बे का कैसे पता चलेगा। पहला में बे है, वेस्ट बे टू विन, बे यहां भी है, दूसरा में भी। विन ऑफ द डे नहीं है, तो पहला और दूसरा, पहला और दूसरा का कोड देखिए पहले बढ़िया से। पहला का कोड ये है, दूसरा का कोड ये है। कौन ऐसा है जो कॉमन है दोनों में, क्योंकि वे कॉमन है, वे कॉमन है। तो देखिए FA है कॉमन। बाकी और देखिए KA नहीं कॉमन है, LA है कॉमन, LA है कॉमन। लेकिन LA तो और भी कहीं है, LA तो यहाँ भी है, LA तो यहाँ भी है, तो LA नहीं होगा, LA नहीं होगा, LA नहीं होगा। अच्छा FA के अलावे LA तो नहीं होगा। अब आ जाते हैं K, तो K और है कॉमन, नहीं है। JU है कॉमन, नहीं है। तो यानी हम कह सकते हैं कि FA होना चाहिए, FA होना चाहिए। तो देखिए तो NALUFA किस में है, NALUFA किस में है, NALUFA है ऑप्शन नंबर B में। अब देखिए बोले सर ऐसे ही काहे नहीं लिखा हुआ है, NALUFA काहे नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि मेरे लाडलों मेरे बहादुरों, होता है कि अंग्रेजी में उलट पुलट के हो जाता है, अंग्रेजी में उलट पुलट के हो जाता है। तो देख लिए आप बेहतर ढंग से, यहाँ पे ऑप्शन नंबर दूसरा हो गया, B हो गया। बढ़िया है। देखिए बताने के कृपा ऐसे हम लोग नहीं कर पाएंगे ना। क्या है, किसी वस्तु का मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ा दिया कर अंकित करें कि 2 कर्मागत भत्ता 10% 20% देने के बाद भी 8% लाभ हो। ये प्रश्न आपके असाइनमेंट में नहीं है, बेवकूफ़। ये प्रश्न मतलब असाइनमेंट में नहीं है तो बनवे नहीं करेगा, बढ़िया से प्रैक्टिस तो करता नहीं, इससे आसान कोई क्वेश्चन है। अभी CGL CHSL में भी मैंने डिस्काउंट का 3 एपिसोड करवाया, उसमें सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन डाला है। इतना मतलब असाइनमेंट में हूबहू क्वेश्चन रहना चाहिए, इसलिए बोलते हैं कि कॉन्सेप्ट को एकदम एक एक लाइन लिख के पढ़ाओ और एक को क्वेश्चन को पढ़ाओ। बेवकूफ़ी का भी हद रहता है।
कहो जी तुम लिखना क्या चाह रहे हो, मतलब थोड़ा सा भी क्वेश्चन घुमा देगा तुमसे नहीं बनेगा और फिर बाद में तुम टीचर का दोष देगा, इसका मतलब है कि प्रैक्टिस नहीं करता है तुम लोग। बकलोल कहीं का। 10% और 20% का बट्टा देल है तो एकल बट्टा आएगा तुमको निकालने की, ये भी नहीं आएगा। एकल बट्टा 28% हो गया। अब उसी क्वेश्चन को पढ़ उलट के देखो कि किसी वस्तु में 28% बट्टा देने के बाद भी 8% लाभ हो रहा है। ये बट्टा हो गया, ये लाभ हो गया। याद करो ट्रिक, किसको किसको याद है जी? क्रयमूल और अंकित मूल का तुरंत रेशियो निकालो। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी का पढ़ा है असाइनमेंट में। प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 13 देखो, पूरा का पूरा 30 क्वेश्चन इसी पे आधारित है। तुम्हारे घर में ढकढका के पढ़ाएंगे पकलोल कहीं का। 28% छूट हो गया, 10% छूट और 20% छूट, 28% छूट। 100 में छूट को घटा दियो क्रय मूल, लाभ को घटा दो अंकित मूल। 72 हो गया क्रय मूल और 108 हो गया अंकित मूल। कितना ज्यादा देखो तो 32 से 108 हो गया, 36 ऊपर 72 नीचे, परसेंट निकालना 100 से। नहीं बताएं, बताओ तो कि नहीं बताएं? एगो दूगो क्वेश्चन बताए हैं। CHSL में एकदम दुनिया भर के पूछा हुआ है, CGL में दुनिया भर के, CPO में पूछा गया, MTS में पूछा गया है। हम अपने असाइनमेंट के टाइप 13 सर्च करो, यही क्वेश्चन है। मतलब एक बट्टा रहता तो तुम बना देता, ये दोनों बट्टा का एकल बट्टा निकालने में क्या दिक्कत है? इसीलिए ना बोलते हैं कि अब देखो, आप बोले कि सर गुस्सा जाते हैं, गुस्साएंगे नहीं, इजी क्वेश्चन है, बनना चाहिए। इसलिए बोलते हैं सबको कि जो भी बच्चा हमसे पढ़ेगा वो आराम से एक एक पॉइंट्स को नोट्स बनाते हुए पढ़ेगा, तब ना समझ। कुछ नहीं किया, एक बट्टा की जगह डबल बट्टा दे दिया था, हम उसको एकल बट्टा में बदल देंगे, तो दिक्कत क्या है? समझ में आया नहीं आया बोलिए जल्दी, जो पूछा है। ऐसे करके क्वेश्चन मत पूछना, पूछा जाता है तो कुछ दिमाग घुमाने वाला रहता ना। अब इतना इजी क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके असाइनमेंट में नहीं है, मतलब हुबहू सेम क्वेश्चन रहेगा तभी वो बनेगा। कितना आसान सा क्वेश्चन है, सबसे बनना चाहिए। समझ में आया जी? बस कुछ नहीं करना था, ये दोनों बट्टा को जो पूछा है उसको समझ में आया। कौन पूछा था? वो पूछ के भाग गया। और कम से कम बोलबो करता ना कि समझ में आ गया, तो सेटिस्फैक्शन हो जाता है कि समझ में आ गया। चलो यहाँ पे आ जाओ, आ जाओ अगला क्वेश्चन। एक निश्चित कोट में पैंट को कुछ लिखा है, कुछ नहीं, यहाँ से चुन चुन के लिख देना है। रिसेंट को आर के लिए क्या लिखेंगे? तो आर इधर से दूसरा पर है तो 6 है, तो आर के लिए 6 लिख देंगे। 6 से 2 ऑप्शन है, ये दोनों कट गया। उसके बाद ई के लिए कहाँ से लिख दे? ई यहाँ पर है लास्ट में, तो 1 लिख दीजिए। 61 से कौन ऑप्शन शुरू है? 61 से कौन ऑप्शन शुरू है? आ गया समझ में? कौन पूछा है था जी? प्रकाश, तुम ही पूछा था। चलो समझ में आ गया ना। देखो बाबू, दिक्कत यहाँ होता है ना कि हम लोग तुम लोग इतना नहीं पूछता है कि सर हर किताब को काहे बना देते हैं। काहे कि हमने एक किताब को इतना बार बनाया, इतना बार बताया कि धुआं धुआं कर दिए। चलो आगे बढ़ते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से। दौड़ना, ट्रैक, तो मुक्केबाजी क्या रिंग न होगा? बताओ 45 में कितना सही हुआ? सारे बच्चे बताएंगे 45 में कितना सही हुआ। सारे बच्चे ढीठ बन के 7:30 बजे जुड़िए, और हो सकता है कल सुबह 6 बजे से 6 AM जुड़िएगा। अभी मैं महामैराथन कराऊंगा SSC CHSL का, और मैं CGL का भी बीच में देखता हूँ। एक दिन का पूरे का मैं क्वेश्चन इकट्ठा करके मैं एनालिसिस कराऊंगा। वैसे एनालिसिस केवल इजी क्वेश्चन का ही कराया जाता है, वो टाइम की बर्बादी होती है, लेकिन मैं करवाऊंगा यदि आप लोग का मांग है तो। CHSL, तो इसका मैं महामैराथन ला रहा हूँ, चूंकि 9 मार्च से एग्जाम है CHSL का। तो इसमें मैं 250 मैथ 250 रीजनिंग को सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो होली में वैसे भी बाकी सब बैच तो छुट्टी रहेगा, और हमें गाँव जाना नहीं है, होली मना नहीं पाएंगे, सरूर मुंडन करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि इसका मैं महामैराथन चला दूं। 250 मैथ 250 रीजनिंग, मतलब 50-50 करके बताऊंगा, ज़्यादा लंबा क्लास तो दूंगा नहीं। तो सेलेक्टेड क्वेश्चन में बहुत आसान से हो जाएगा। कितना सही हुआ 45 में बताइएगा। ये होली ऑफर महा धमाका, आप जितने भी भाई बहन हैं सबको इसका फ़ायदा उठाने का। ये 75% डिस्काउंट है, 1 मार्च से 10 मार्च तक है। कूपन कोड RK75 यूज करके अप्लाई करिएगा तो 75% डिस्काउंट मिल जाएगा। खास करके न्यू बैच, खास करके ये जो ये हमारा एप्लीकेशन
कोई बच्चा बैच परचेज या ना करे, ये एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल करके 5 स्टार रेटिंग दीजिए, क्योंकि इसमें बहुत कुछ आपको फ्री में भी मिलने वाला है। फ्री आपको डेमो है बहुत सारा, जहाँ से आप पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। फ्री आपको मॉक टेस्ट भी उसमें बहुत सारा मैं डलवा रहा हूँ, मॉक टेस्ट भी डलवा रहा हूँ आपको ताबड़तोड़ अंदाज में। और टेस्ट के लिए मैं एक एप्लीकेशन का भी निर्माण करवा रहा हूँ, जिसमें कि आप लाइव टेस्ट दे पाएंगे। एक टाइम फिक्स रहेगा, सारे बच्चे 1000-2000 बच्चे एक बार लाइव टेस्ट दे पाएंगे, तो उसका भी मैं करवा रहा हूँ। उस पर भी काम फ्री मॉक टेस्ट है, बहुत सारे का फ्री PDF भी है, और आप कोर्स बाय करके भी इजी वे में छोटा मोटा अमाउंट सहयोग राशि देके आप पढ़ सकते हैं। तो इसका फ़ायदा उठाइए। इसमें फाउंडेशन जो नया वाला बैच आया उसका भी पूरे बुक से सॉल्यूशन चलेगा, मॉक टेस्ट चलेगा, टारगेट बैच है या जो भी है, सभी आप सभी बच्चे बाई कर सकते हैं छोटा मोटा अमाउंट पे करके। बाकी मिलते हैं सुबह में 6 बजे, देखते हैं एक टाइम फिक्स करके मैराथन के लिए। अगले क्लास में मिलते हैं बहादुर, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।